स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैजिक मैथ्स। मैं आ गया हूँ आपके सामने कुछ नए टॉपिक के साथ। हम लोग वी आर स्टडिंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम लोग पढ़ रहे थे। तो आज की टॉपिक का नाम है पैरेललोग्राम टॉपिक। कैसे हाउ टू सॉल्व द पैरेललोग्राम टॉपिक को कैसे सॉल्व करेंगे पैरेललोग्राम का। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ 1, 2, 4, y, ये एक कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट, तीसरा कोऑर्डिनेट एंड द फोर्थ कोऑर्डिनेट दिया है। अब मैंने आपको बताया था चारों कोऑर्डिनेट में जो अननोन पर्सन होगा उसी की वैल्यू निकालना होता है। तो अननोन पर्सन कौन है? x और y की वैल्यू निकालना है। आर द वर्टिसेस ऑफ द क्या है? पैरेललोग्राम है। आर द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम है टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर क्या है हमारा? ऑर्डर में। तो फाइंड हमें क्या निकालना है? x और y है। क्लियर है? देखो ध्यान से। अब लिसन। तो अब हमने क्या बताया कि आप पैरेललोग्राम है तो पहले ए, इस पॉइंट को नाम क्या दे दिया? ए, बी के बाद सी, डी। क्लियर? अब देखो ध्यान से, यदि वो पैरेललोग्राम है तो 100% ये माइंड में रखना। तो एक डायगोनल हमने ए से सी बना लिया और एक डायगोनल बी से डी बना लिया। तो पैरेललोग्राम का कंसेप्ट क्या कहता है कि जो मिड पॉइंट ऑफ द वन डायगोनल और मिड पॉइंट ऑफ द अदर डायगोनल वो सारा का सारा क्या होगा? इक्वल होगा। मतलब एक ही पॉइंट पे दोनों की वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी। क्लियर है? तो कहने का मतलब मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल एसी और मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल बीडी क्या होगा? इक्वल होगा। डन है? ये बीडी लिखा हूं, डायगोनल बीडी। डन है? क्लियर? तो ये डायगोनल बीडी। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? एसी के लिए निकालना है। तो मिड पॉइंट के लिए क्या होता है? x1 प्लस x2/2। कहने का मतलब है x का x के साथ ऐड करेंगे, y का y के साथ ऐड करेंगे। दैट्स क्लियर है? तो x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। ऐसे मिड पॉइंट का फॉर्मूला सेम थिंग यहाँ पे लिख दिया। अब चलते हैं एसी है तो ए की कोऑर्डिनेट और सी का कोऑर्डिनेट। तो पहले अल्फाबेट में हम लोग जानते हैं x के बाद क्या आता है? y आता है। इसमें भी एसी है तो ये x आ गया, ये y आ गया। तो पहले कौन है? a है। तो पहले इसको नाम करिए x1 y1। ये क्या हो गया? x2 y2। चलो वैल्यू रख दो। x1 की वैल्यू क्या दिया? 1। x2 की वैल्यू क्या दिया? x। तो रख दो आप। x1 की वैल्यू 1 रख दिया, 1 प्लस x/2। क्लियर? y1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है? y1 की वैल्यू 2 दिया है और y2 की वैल्यू 6। तो 2 प्लस 6/2। दैट्स ऑल। क्लियर? ये हमारा AC के लिए हो गया। अब हम लोग डायगोनल किसके लिए निकालेंगे? BD के लिए। तो BD कहाँ है? ये है, B है और ये D। पहले B आ रहा है तो उसको 1 नाम देंगे, D बाद में आ रहा है तो उसका नाम 2 देंगे। तो ये क्या हो गया? x1 और ये क्या हो गया? y1 और ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। तो x1 की वैल्यू 4 दिया है और x2 की वैल्यू 3 दिया है। तो रख दो आप। 4 प्लस 3/2। y1 y2 कितना दिया? y प्लस 3। y प्लस 3/2। कोई डाउट है? क्लियर? ठीक है। अब देखो आसानी से, अब कंपेयर एक्स स्क्वायर। तो जब दो कोऑर्डिनेट इक्वल हैं तो दो कोऑर्डिनेट तभी इक्वल होंगे जब पहले पोजीशन को पहले से इक्वल दिखाएंगे, दूसरे पोजीशन को दूसरे से इक्वल दिखाएंगे। तो पहले पोजीशन पे कौन सा नंबर है? तो क्या कर दोगे? बाय कंपेयरिंग। यहाँ पे कंपेयर कर देते हैं। तो कंपेयर करने पे क्या आ जाएगा? कंपेयरिंग करने पे क्या आ जाएगा? 1 प्लस x/2 इसका क्या आ गया? 4 प्लस 3/2। क्लियर? पहले को पहले से कंपेयर किया, दूसरे को दूसरे से कंपेयर करेंगे। तो ये डिवाइड में 2 है, ये भी डिवाइड में कट जाएगा, दोनों तरफ इक्वल की तरफ है, कट गया। तो 1 प्लस x कितना आ गया? 4 प्लस 3 7। नंबर को नंबर की तरफ, ये प्लस है इधर उधर जाएगा, माइनस 7 माइनस 1 कितना आ गया? x की वैल्यू 6 आ गई। अब ऐसे ही दूसरा कंपेयर करो, y का 2 प्लस 6/2 कितना आ जाएगा? 2 प्लस 6/2 y प्लस 3/2। 2 से 2 कट गया। आप ऐड भी कर सकते हो, 6 प्लस 2 नंबर को नंबर साथ ऐड हो जाएगा। 2 प्लस 6 कितना आ गया? 8। y प्लस 3 नंबर को इधर भेज दो, ये प्लस 3 इधर आएगा, माइनस y की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई और x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। यही हमें वैल्यू निकालना था। ओके, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम का कंसेप्ट है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, अलग टॉपिक पे। ओके, थैंक यू सो मच।